नमस्कार मित्रों, अपना एकेडमी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह अर्थात प्लेनेट की। तो फ्रेंड्स, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे पृथ्वी अपने तारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ग्रहों का आकार तारों के अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रह स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल और गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उनमें से 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय अर्थात टेरेस्ट्रियल है, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण गैसियस प्लेनेट है। गैसियस प्लेनेट का घनत्व कम होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय प्लेनेट का घनत्व अधिक होता है। अब उपग्रह यानी सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। तो सैटेलाइट वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। इनके पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये अपने सौरमंडल के तारे के माध्यम से चमकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी ग्रहों के उपग्रह हो। उदाहरण के लिए बुध और शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के मानव अपने सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में जानकारी के लिए कृत्रिम उपग्रह भी लॉन्च करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं ड्वार्फ प्लेनेट यानी पौने ग्रह की। कई वैज्ञानिक इसे प्लेनेटोइड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ड्वार्फ प्लेनेट का मानक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने सन 2006 में तैयार किया था। ड्वार्फ प्लेनेट शब्द का इस्तेमाल पहली बार ग्रह वैज्ञानिक एलन स्टर ने किया था। IAU के अनुसार बौना ग्रह एक ऐसी संरचना है जो न ही पूरी तरह से ग्रह है और न ही पूरी तरह से उपग्रह। बौना ग्रह उसे कहा जाता है जो सूर्य का ग्रहों की तरह ही प्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करता हो, साथ ही उसका द्रव्यमान व गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वह अपने गोल आकृति को भी बनाए रख सके। ड्वार्फ प्लेनेट का औसत आकार हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध से काफ़ी छोटा होता है। साथ ही इनके अन्य लक्षणों में एक लक्षण है कि अन्य ग्रहों की कक्षा काटने का भी इनमें गुण होता है। जैसे बौना ग्रह प्लूटो हमारे सौरमंडल के 8वें ग्रह वरुण यानी नेपच्यून का कक्षा काटता है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे मेटेट्स यानी उल्का या केतु की, जिन्हें हम मेटियोर्स कहते हैं। उल्का अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमने वाली सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है। ये धूल व गैस से निर्मित होते हैं। घूमते हुए जब ये उल्काएं किसी कारणवश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, तो वायुमंडल के साथ घर्षण के कारण गर्म हो जाने पर चमकीली धारी के रूप में दिखाई देने लगती है। ये आकाश भर में क्षण भर के लिए चमकती हुई दिखाई देती है और फिर लुप्त हो जाती है। इसे ही फ्रेंड्स हम टूटता हुआ तारा यानी शूटिंग स्टार भी कहते हैं, किंतु वास्तव में वह कोई स्टार नहीं होता है, बल्कि उल्का यानी मेटियोर्स होता है। घर्षण के बाद भी अगर इसके अवशेष बचते हैं तो वह एक पिंड के रूप में पृथ्वी से टकराते हैं, तब इसे हम मेटेरॉइड यानी उल्का पिंड कहते हैं। इसके पृथ्वी से टकराने से गहरा क्रेटर बनने की संभावना होती है। अब फ्रेंड्स, हम एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड वास्तव में इरेगुलर शेप के छोटे पत्थर या बड़े चट्टान के भांति होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के रॉक से बने होते हैं। रॉक यानी खनिज से बने होते हैं। हमारे सौरमंडल में मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर के बीच एक बेल्ट अवस्थित है, जिसमें ये एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। कभी कभी ये एस्ट्रॉइड भी मेटियोर के भांति पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और पृथ्वी पर किसी स्थान पर गिर जाता है। इससे कभी कभी बड़ी तबाही या खतरा होने का भी डर रहता है। तो ये रही एस्ट्रॉइड के बाद। आगे हम कॉमेट्स के बारे में जानेंगे। तो कॉमेट्स, इसे हम धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहते हैं। कॉमेट्स ऐसी आकाशीय पिंड है जो धूल, बर्फ, जल कणों और हिमानी गैसों के चट्टानी व धातुई पिंडों से बने होते हैं। कॉमेट्स फ्रेंड्स सूर्य के चारों तरफ लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते हैं। जब धूमकेतु सूर्य की ओर अग्रसर होता है तो सूर्य का प्रकाश इसकी गैस को
चमकीला बना देता है। सूर्य के ताप के कारण इसका पीछे वाला भाग धुएं व गैस के भांति चमकने लगता है, जिससे यह पूंछ की भांति दिखाई देता है। इसका फेस सूर्य की तरफ होता है। इसी कारण इस आकाशीय पिंड को पुच्छल तारा कहते हैं। कॉमेट्स की खोज फ्रेंड्स सबसे पहले टाइको ब्रे ने की थी। हेली नामक पुच्छल तारा, इसका परिभ्रमण काल जो है वो 76 साल का है और यह पृथ्वी पर अंतिम बार पृथ्वी से आकाश में 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 76 वर्ष बाद यानी 2062 में पृथ्वी से दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आज वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम हमारे सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।